महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच जो बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, उसमें दोनों ही पक्षों की मदद करने के लिए पूरे संसार के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महाराजा वहाँ उपस्थित हुए थे, अपनी बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं लेके। तो इसी क्रम में मद्र देश के राजा शल्य, जो कि रिश्ते में पांडवों के मामा भी लगते थे, क्योंकि पांडवों में से जो सबसे छोटे दो भाई थे, नकुल और सहदेव, इनकी माता का नाम माद्री था। और ये माद्री राजा शल्य की ही सगी बहन थी। तो माद्री मद्र देश की थी और वहीं मद्र देश के राजा थे राजा शल्य। और मद्र देश करीब करीब आज जहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये या फिर थोड़ा इसके भी ऊपर का कोई क्षेत्र था उस समय में मद्र देश। तो मद्र देश के राजा सल ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर पांडवों की मदद के लिए चल दिए। और जब वो चलने लगे तो वहाँ पर ये बात दुर्योधन को भी पता चली। तो दुर्योधन ने, चूँकि बहुत बड़े महारथी थे मद्रराज, और मद्रराज की तुलना महाभारत में कृष्ण जी से भी की जाती है, क्योंकि जैसे कृष्ण जी रथ संचालन में कहे जाते हैं, वैसे मद्रराज भी कहे जाते थे। तो मद्रराज जब वहाँ से चल दिए तो दुर्योधन ने सोचा कि इनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। तो इसलिए दुर्योधन ने अपने शिल्पकारों से कहा और कारीगरों से कहा कि आप अच्छे आराम के लिए भवन बना दीजिए कुछ कुछ दूरी पे मद्रराज के रास्ते में। तो मद्रराज शल्य जी जब चले तो उन्हें बीच बीच में दुर्योधन के बनाए भवन मिलते गए और वो उसमें विश्राम करते हुए आगे बढ़ते गए। और वो इस बात से अनजान थे कि ये भवन दुर्योधन ने बनवाए हैं। उन्हें ये लगा कि ये पांडवों के द्वारा बनाए गए, राजा युधिष्ठिर के द्वारा बनाए गए भवन हैं। और फिर वो जब बढ़ते 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 काफ़ी उन्होंने सेवा ले ली दुर्योधन के बनाए महलों में, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम इन महलों के जो स्वामी हैं और जो कारीगर हैं उन्हें हम कुछ इनाम देना चाहते हैं, वो हमारे सामने आए। तो बस वही अच्छा मौका था। ये मौका देख के दुर्योधन सामने आ गया और दुर्योधन ने बोला कि मैं ही हूँ महाराज जो इन सबको बनाया हूँ, और अब मैं ये आपसे मांगना चाहता हूँ कि आप युद्ध में हमारे पक्ष में युद्ध करें। मतलब आप पांडवों के साथ ना रहें, बल्कि हमारे साथ युद्ध करें। तो ये थोड़ा सा धर्म संकट हो गया मद्रराज के लिए, लेकिन उन्होंने, चूँकि उस समय के जो लोग थे वो धर्म को बहुत ऊंचा मानते थे और इस तरह की सिद्धांतों को, नीतियों को ज़्यादा प्रमुखता से देते थे रिश्ते नातों से ऊपर। तो उन्होंने, मद्रराज ने दुर्योधन को ये वचन दे दिया कि ठीक है, मैं युद्ध में आप ही की तरफ से युद्ध करूँगा, लेकिन इतनी दूर मैं आया हूँ और युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, तो क्यों ना मैं एक बार महाराज युधिष्ठिर से भी मिलना चाहता हूँ। तो ऐसा करके मद्रराज ने दुर्योधन को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी तरफ से ही लड़ूंगा, और वो महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए चले गए। महाराज युधिष्ठिर के सामने उन्होंने सब बात बता दी। तो महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा चलिए कोई बात नहीं, अब आप तो कुछ कर नहीं सकते ऐसे स्थिति में, लेकिन आप एक वचन हमें दे दीजिए कि आप युद्ध के दौरान, चूँकि आप भी रथ संचालन में बहुत ऊंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण के ही बराबर हैं, और कई लोग तो बोलते हैं कि आप उनसे भी बढ़कर हैं, तो आप कर्ण का रथ संचालन करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी बात यह कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहेंगे पूरे युद्ध के दौरान। तो जैसे ये सब युद्ध नीतियाँ होती हैं और सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के आधार पर राजा युधिष्ठिर ने भी मद्रराज शल्य जी से ये प्रतिज्ञा ली कि आप वचन दीजिए मामा जी कि आप ऐसा करेंगे कि आप कर्ण का मान भंग करते रहेंगे, उसका उत्साह गिराते रहेंगे युद्ध के दौरान उसके सारथी बनकर। तो ये प्रतिज्ञा दे दी राजा शल्य ने। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद आगे बढ़ा तो महाराज शल्य, जैसा कि पूर्व प्रतिज्ञा थी उनकी, उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। जब दुर्योधन और कर्ण ने उन्हें प्रस्तावित किया कि आप कर्ण के सारथी बन जाइए और युद्ध क्षेत्र में आपके बराबर कोई भी नहीं है, और रथ संचालन में तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके बराबर नहीं है, ऐसा कह के दुर्योधन ने जब उन्हें कहा तो, और कहा कि आप कर्ण का रथ चलाइए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। फिर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी याद ही थी कि मैं रथ चलाते वक्त कर्ण का मान भंग करूँगा। तो जब जैसे ही वो कर्ण के रथ के सारथी बने और वो लोग युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़े, तो इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया महाराज शल्य ने। और इन्होंने कर्ण जो भी बोले, जैसे कर्ण ने कहा कि आज मैं पांडवों को परास्त करूंगा और अर्जुन को मुख्यतः मैं परलोक पहुंचा दूंगा, श्री कृष्ण को भी मैं मार दूंगा। तो कर्ण के ऐसा कहने पे शल्य महाराज ने कहा कि अरे तुम ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों किया करते हो, और तुम तो उनके बराबर ही नहीं हो। और इस तरह से बहुत से कटु वचन कहे। कर्ण ने मद्रराज शल्य से कहा कि
अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि वीर खड़े हुए हैं, और मेरे सिवा और कौन योद्धा है जो इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। इसीलिए हे मद्रराज, आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और अन्य वीरों की तरफ रथ ले चलिए। मैं उनके साथ चार चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा, या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। ऐसा कह के कर्ण ने मद्रराज साले को और भी बड़ी बड़ी बातें की। और जैसा कि हम जानते हैं कि मद्रराज ने पहले ही युधिष्ठिर को वचन दे दिया था कि मैं युद्ध क्षेत्र में कर्ण का उत्साह भंग करता रहूँगा। तो जब ये सब बातें कर्ण ने कहीं, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कहीं जो कि कर्ण के अनुकूल भी था, क्योंकि कर्ण भी एक बहुत बड़े योद्धा, महारथी योद्धा थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण राजा शल्य ने फिर कर्ण का तिरस्कार करना शुरू कर दिया और उसका उत्साह भंग करने के कार्य में वो लग गए। तो जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कहीं, तो उन्हें सुनकर मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोककर कहने लगे कि भाई कर्ण, अब बस चुप करो, तुम जोश में आकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें कह गए हो। कहाँ तो अर्जुन और कहाँ तुम एकदम निम्न कोटि के व्यक्ति हो। और अर्जुन के कारनामे अगर तुम याद करो जो कि इतने बड़े बड़े हैं, तो जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा कह के मद्रराज ने कर्ण को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि याद करो कि कर्ण ने यादवों के राजभवन में घुसकर और श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में उनकी छोटी बहन का हरण कर लिया था। और वो भी याद करो कि कैसे शंकर जी, जो कि शंकर जी इतने बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने कुछ नहीं है, और उनको अर्जुन ही था जो इसने युद्ध में ललकारा था। और इन सब के अलावा कर्ण, तुम ये भी याद करो कि विराट नगर में, जबकि तुम अपनी पूरी सेना के साथ थे और उस सेना में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और महापराक्रमी भीष्म पितामह भी थे, और ये पूरी सेना को अर्जुन ने अकेले हरा दिया था। तो अब तुम ये सब याद करके सोचो कि तुम क्या कह रहे हो और किस व्यक्ति के लिए कह रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल ये निम्न कोटि की बात मत करो। तुम एकदम निम्न कोटि के व्यक्ति हो, और तुम गीदड़ टाइप के व्यक्ति हो। अर्जुन जैसे शेर से तुम नहीं भिड़ सकते। तो ये तो काम करना ही था मद्रास शल्य को, और उनके ऐसा करने पर कर्ण अत्यंत क्रोध में बढ़ गया। और कर्ण जब क्रोध में भर गए तो कर्ण ने मद्रास शल्य को कहा कि आप इस तरह से क्यों बड़बड़ाते हैं, और अब मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है, और यदि वो संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो आपकी बात सच हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा मत बोलिए, और अब आप बस उस प्रतीक्षा कीजिए उस वक्त की जब अर्जुन मेरे सामने मरने के लिए आ जाएगा, और अब आप रथ को आगे बढ़ाइए। फिर जैसे ही रथ आगे बढ़ा और युद्ध में बढ़ता गया, तो कर्ण ने पांडव पक्ष के जो वीर या जो सैनिक उसे उन्हें मिलते थे, उन्हें कर्ण बोलने लगे कि आज जो कोई भी मुझे, मतलब कर्ण ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि जो कोई भी मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता दे देगा, मैं उसको बहुत बड़े बड़े इनाम दूंगा। और वो बड़े बड़े इनाम भी कैसे थे, जैसे कि सोने का रथ दूंगा उसे, जो भी मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उसे 100 हाथी, 100 गांव, 100 रथ, 100 हृष्ट घोड़े, 400 दुधारे गौवें, ये सारी चीज़ें मैं उसको दूंगा जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा। और यही नहीं, उस व्यक्ति को मैं उसकी जो इच्छा करेगी मैं वो चीज़ दूंगा। ऐसा कह के कर्ण ने ये बातें बोली। कर्ण ने यह भी बोला कि मैं श्री कृष्ण और अर्जुन को मार कर उनका जो भी सारा धन है उन दोनों लोगों का, वो मैं उस व्यक्ति को दे डालूंगा जो कि मुझे आज उनका पता बताएगा। तो ये फिर कर्ण वही बात कह रहे थे जो कि कर्ण को कहनी कही थी, लेकिन मद्रराज शल्य भी अपनी प्रतिज्ञा के साथ थे। तो ये सुनने के बाद उन्होंने फिर हंस कर उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, इन सब की क्या आवश्यकता है, अर्जुन तो तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा, तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लोगों से क्यों कर रहे हो। आज तुम बिना यत्न किए ही अर्जुन को देख लोगे, और इसलिए ये इस तरह के बड़े बड़े वचन मत दो, वरना तुम्हारा सारा धन इसी सब में खर्च हो जाने वाला है। मद्रराज शल्य ने और भी कई तरह से कर्ण का मान भंग किया। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भूखे, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। उन्होंने कहा, कर्ण, क्या वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को सिंह ही समझता है। यानी कि उन्होंने कर्ण को कुत्ता भी कह दिया और गीदड़ भी कह दिया, और अर्जुन को उन्होंने सिंह बताया। तो उन्होंने कहा कि जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन तुम्हारे सामने नहीं आ रहे हैं तभी तक तुम अपने को सिंह समझ रहे हो, और जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी तो तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं। यानी कि एक एकदम उच्च चीज़ और एकदम निम्न चीज़ का जो आपसी संबंध होता है, तो वही संबंध उन्होंने बताया कि तुम्हारा और अर्जुन का है। तो इस तरह से शल्य जी ने वाकई में बहुत ही ज़्यादा कटु वचन बोल दिए थे। तो कर्ण, जो कि एक वीर पुरुष भी थे और अहंकारी भी थे, तो कर्ण को ये सब कहाँ बर्दाश्त होता। तो कर्ण ने अब मद्रराज शल्य को बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया। कर्ण ने मद्रराज को कहा कि शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणीजन ही परख सकते हैं, लेकिन गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता।
तुम में कोई गुण है नहीं, इसलिए तुम्हें गुण और अगुण का ज्ञान ही नहीं है, और तुम इस तरह की व्यर्थ की बातें मत करो। और उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा कर्ण नाराज हो गया, इतना ज़्यादा कर्ण को विचलित कर दिया शल्य ने अपनी बातों से कि कर्ण कहने लगे। उन्होंने कहा कि शल्य को कहा कर्ण ने कि तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से ही अनभिज्ञ हो, और इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य। ये इस भाषा पे कर्ण उतर आए मद्रास शल्य के लिए कि दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। मतलब अब कर्ण ये बोलने लगे कि मैं पांडवों को तो मारूंगा ही, और साथ ही साथ तुम्हें भी मारूंगा, और तुम्हारे सारे भाई बंधु जितने लोग आए हो यहाँ, तुम सबको मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे शत्रु होकर भी मुझे और श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो। और मैंने, अब कर्ण और ज़्यादा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने ये बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी, मद्र देश के ही राजा थे कर्ण, तो मद्र देश, पूरे मद्र देश को ही कर्ण ने बुरा बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्ट चित्त, असत्यभाषी और कुटिल होता है, और उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते, और ये लोग बहुत मद्यपान करते हैं, असभ्य होते हैं, उटपटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, आपस में अश्लील बातें करते हैं, और धार्मिक तो होते ही नहीं ये लोग, घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध होते हैं मद्र देश के लोग। तो ये सारी मतलब कर्ण ने मद्रराज को ये बातें सुना दी गुस्से में। और कर्ण ने यहाँ तक बोल दिया कि जब किसी को बिच्छू काटता है और उसका विष उतारने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, तो उस मंत्र के ये शब्द होते हैं कि अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्ववेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। तो ये चीज़ है कि मतलब श्लोक भी पढ़कर कर्ण ने बता दिया कि मद्र देश के लोग कितने गए बीते होते हैं, गंदे होते हैं। तो और फिर कर्ण और आगे बढ़ गए, और कर्ण ने बोला कि मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं, तो उन्हीं के गर्भ से तुमने जन्म लिया है मद्रराज, तो तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो। और फिर कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को मांसाहारी जीवों के हवाले कर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है। दूसरे, तुम्हें मारने से निंदा होगी। तीसरे, मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन 3 कारणों से ही तुम अभी तक जीवित हो, किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी गदा से तुम्हारा सिर ही फोड़ दूंगा, और अब अपना आप काम करो शांति से, और आप रथ चलाओ। ऐसा कह के कर्ण ने मद्रराज को काफ़ी फटकारा। कर्ण के मुख से यह सब सुनने के बाद तो मद्रराज ने और भी ज़्यादा कटु वचन कर्ण को सुना दिए, और उन्होंने तो एक हंस और कौवे की पूरी कहानी ही कर्ण को सुना दी कि कैसे एक कौवा था जो जिसने हंस को चुनौती दे दी कि मैं तो 100 प्रकार की उड़ान जानता हूँ, और तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम तो एक ही प्रकार की जानते हो। फिर दोनों में प्रतियोगिता हुई, जिसमें अंत में कौवे को परास्त होना पड़ा। और कौवे ने ये बातें कही कि हंस से कि कौवा बोलता है कि मैं जूठन खा खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था, और इसी से मैंने अनेक कौवों और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था। लेकिन अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ हंस भैया, और मुझे किसी टापू तक पहुँचा दो जिससे मैं जीता जागता अपने देश में पहुँच जाऊँ, और फिर मैं किसी का निरादर नहीं करूँगा। तो ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, जो मद्रराज ने कर्ण को ये सिखाने के लिए बताई कि तुम यहाँ पर कौवे हो और हंस अर्जुन है, तो ये अंतर तुम जान लो। और भी मद्रराज ने बहुत कटु वचन बोला कि इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ कौवा अपने बल और वीर्य का घमंड बोलकर शांत हुआ, और जैसे पूर्व काल में वो कौवा वैश्यों का जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिला कर पाला है। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात बोल दी शल्य महाराज ने कर्ण को कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिला कर पाला है, इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। फिर उन्होंने कर्ण को और धिक्कारा। उन्होंने बोला कि विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इतनी बड़ी बड़ी बात मतलब अब मद्रराज ने भी कर्ण को सुना दी। और फिर आगे बोलते हैं मद्रराज की, इसी प्रकार द्वैतवन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी। अब वो कर्ण का जो पुराना सब कह लिया जाए माइनस पॉइंट है, वो कर्ण को सब याद दिला रहे थे कि कर्ण कहाँ कहाँ परास्त हुए थे और भागे थे। तो उन्होंने बताया कि वो उस समय भी अर्जुन ने ही उन गंधर्वों को युद्ध में परास्त किया था और दुर्योधन और रानियों को छुड़ाया था, तब तुम कहाँ गए थे? एक दूसरे को कटु वचन कहने में मद्रराज शल्य और कर्ण इतना बढ़ चढ़ गए कि अब वो ऐसी गहरी गहरी बातें करने लगे जिससे सुन के एक दूसरे का क्रोध ही बढ़ता। और यहाँ मद्रराज सफल भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो कर्ण का मान भंग करना ही था, उत्साह ख़त्म करना था। तो बात इतनी बढ़ गई कि कर्ण ने यहाँ कह दिया, यहाँ तक कि मद्र देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है, ऐसा समझकर तुम अपनी ज़बान बंद करो
मेरा विरोध ना करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। मतलब कर्ण ने ये कह दिया कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। तो फिर शल्य जी ने फिर से और कटु वचन बोल दिए। तो इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया। तो ये अद्भुत कथा एक भारतवर्ष का अद्भुत इतिहास है, जहाँ महाराजा शल्य जो कि मद्र देश के राजा थे और पांडवों के मामा थे, वो किस तरह से कर्ण का उत्साह भंग करते हैं और कर्ण को इतना विचलित कर देते हैं, इतना विचलित कर देते हैं कि स्वयं कर्ण भी परेशान हो जाते हैं। और कर्ण को मानसिक रूप से काफ़ी विचलित करने वाले ये महाराज शल्य की एक अद्भुत कथा है।